नमस्कार दोस्तों। 11 दिसंबर एक बहुत बड़ा दिन। एक महान संत, दार्शनिक, फिलॉसफर, प्रोफेसर और अंत में भगवान भगवान ओशो रजनीश, प्रोफेसर रजनीश चंद्र मोहन जैन। अब उनका जन्म नहीं हुआ था, उनकी मृत्यु भी नहीं हुई। जो लोग उन्हें जानते हैं उनकी समाधि पे ऐसा ही लिखा है। वो प्लैनेट अर्थ घूमने आए थे 11 दिसंबर को और फिर वापस चले गए। ना वो पैदा हुए ना वो मरे। और जो लोग उनको जानते हैं, जो लोग उनको मानते हैं, वो लोग भी यही कहते हैं कि हम लोग ये प्लैनेट घूमने आए हुए हैं। और मुझे भी लोग कहते हैं कि आप रजनीश के भक्त हो, लेकिन जो रजनीश जी को, जो ओशो को जानता है, वो ओशो का भक्त नहीं हो सकता। वो ओशो ही हो सकता है। जब आप राम में रम गए तो आप राम हो गए। राम कोई वो दशरथ का बेटा राम नहीं है। राम तो वो है जब आप उसमें रम जाओ तो वही राम है। ये ओशो से मैंने सीखा है और कितना मानता हूँ उनको। मेरी बेटी का नाम भी ओशो है, ओशो सिंह। तो आप समझ सकते हैं कि मैं उनका कितना एडमायरर हूँ, भक्त नहीं हूँ। क्योंकि वो भक्त बनाते ही नहीं थे, ना तो वो भगवान बनते थे, ना वो तो कुछ और ही थे। और जैसे बुद्ध ने सिद्धार्थ, शाक्य नहीं, मैं बुद्ध की बात कर रहा हूँ, ना गौतम बुद्ध, तथागत बुद्ध। जैसे उन्होंने संसार को भक्ति की एक अलग ही परिभाषा दी, एक अलग ही तरीका बताया, जिसे लोग मध्यम मार्ग कहते हैं। ऐसे ओशो ने भी लोगों को एक अलग रास्ता दिखाया और बताया कि कैसे आप बुद्ध बन सकते हो, कैसे आप ओशो बन सकते हो, कैसे आप राम बन सकते हो। राम राम जपते रहो, कुछ नहीं होगा। जितना मर्जी जप लो, राम नाम जपने से आपको राम नहीं मिलने वाले। कोई राम तो है ही नहीं। कुछ लोग बेशक कहते हैं कि ये कहानी है, ये एक स्टोरी है जो एक छोटी जात के आदमी ने बुद्धि आ जाने के बाद, पढ़ने लिखने के बाद, समाज को बताने के लिए कि एक राजा कितना अच्छा होना चाहिए, उसमें क्या क्या अच्छाई होनी चाहिए, ये किताब लिखी। जिसे लोगों ने कहा कि राम हुए हैं, वहाँ पे रावण का कबर भी दिखा देते हैं श्रीलंका में, और टूरिज़्म बन रहा है उसका। और यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी उसकी, रावण की ससुराल मानी जाती है। मिथिला में, यूपी बिहार के वहाँ पे सीता की वो, कई लोग होते हैं कि सीता जो, अब आज सुबह ही मेरी किसी से बात हो रही थी, किसी के उनकी जोड़ी सीता राम की तरह बनी रहे। मैंने कहा मैं तो कभी नहीं कहूँगा कि किसी मेरे दुश्मन की भी बच्चे की जोड़ी जो है वो सीता राम की बने। सीता राम को साथ रहने का सौभाग्य तो कभी मिला नहीं। एक दूसरे को देख देख तरसते रहे, चाहे वन रीज़न चाहे अनदर। ऐसी जोड़ी तो भगवान किसी की ना मिला है कि उनके जी 36 गुण मिलते थे, और 36 छोड़ 72 गुण भी मिला लो तब भी क्यों कोई मिलाए। उनको साथ रहने का मौका तो कभी मिला नहीं। तो बात हो रही थी प्रोफेसर रजनीश मोहन चंद्र जैन की। रजनीश मोहन चंद्र जैन ने 1900
1953 में अपना कैरियर एज प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में शुरू किया और जगह जगह लेक्चर देने शुरू किए। और उन्होंने एक, जैसे बुद्ध ने एक मध्यम मार्ग की खोज की, मध्यम मार्ग बताया दुनिया को, ऐसे रजनीश ने भी एक अलग नाम दिया। मंजिल सबकी एक ही है, रास्ता थोड़ा अलग अलग हो सकता है। नानक का अलग है, बुद्ध का अलग था, रजनीश का अलग है। रजनीश ने सेल्फलेसनेस, कि जब आप हो ही नहीं, जब अपने आप को भूल जाओ और उसी में सम्मिलित कर दो। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल एक शहीद हुए हैं, उन्होंने एक गजल लिखी, बड़ी पसंद आई। इसका ओशो से कोई नहीं है, लेकिन ओशो की बात का मतलब यह है, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू ही रहे, जब तक तन में जान रगों में लहू रहे, तेरी आरजू रहे तेरी जुस्तजू रहे। मैं तो हूं ही नहीं, मुझे तो अपना पता ही नहीं, मैं समा जाऊं तुझ में, एक हो जाएं हम, तब आप खुद ओशो हो जाओगे, तब आप खुद बुद्ध हो जाओगे, तब आप परमात्मा हो जाओगे। ज़्यादा फर्क नहीं है आत्मा और परमात्मा में। जैसे आपने, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है वो जानते हैं, एक हीट होती है, एक लेटेंट हीट होती है। जब किसी चीज़ में हीट है, ना उसमें और हीट जा रही है ना उससे हीट निकल रही है, वो लेटेंट हीट होती है। ऐसे ही जब आपके अंदर ना कोई अच्छाई है ना कोई बुराई है, ना आप कुछ सीख रहे हो ना आप किसी को सिखा रहे हो, तो आप परमात्मा हो गए हो। आपकी आत्मा जो है, अभी तक तो हम आत्मा हैं, लेकिन जब हमारे अंदर से सब अच्छाई सब बुराई, ये नहीं कि अच्छाई पर लोग कहते हैं हमारे बुराइयां हमारी अच्छाइयां तुम्हारी, नहीं, अच्छाई भी तेरी बुराई भी तेरी। जब हमारे अंदर से अच्छाई और बुराई सब निकट जाएगी, सब सब खत्म हो जाएगी, तब हमारी आत्मा जो है परम आत्मा बन जाएगी, परम आत्मा। और यही रजनीश से मैंने सीखा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। रजनीश जी स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे, एडमिशन उनका हुआ तो उस कॉलेज का सबसे सीनियर प्रोफेसर जो था वो फ़िलासफ़ी का था, और ये फ़िलासफ़ी के स्टूडेंट थे फर्स्ट ईयर के ही। और जब ये गए क्लास में तो इन्होंने सवाल पूछा, मास्टर जी ने जवाब दिया, फिर उन्होंने दूसरा सवाल उस सवाल में से ही, उनके जवाब में से ही निकाल के और सवाल किया। और हालत ये हो गई कि वो प्रोफेसर साहब प्रिंसिपल के पास गए कि बोले यहाँ तो इस कॉलेज में मैं रहूँगा या ये लड़का रजनीश मोहन रहेगा। तो प्रिंसिपल ने बुला के रजनीश जी के हाथ जोड़े, कहा कि भाई अपना फ़ीस वापस ले लो, नाम कटा लो, और मैं तुम्हारी वजह से अपना प्रोफेसर नहीं खो सकता, लेकिन तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हें स्कूल से कॉलेज से एक्सपेल नहीं कर सकता। तो रजनीश जी ने कहा मुझे आप कहीं और एडमिशन दिलवा दो, लेकिन जब तक मेरी पढ़ाई नहीं होगी तब तक मैं कॉलेज क्यों छोड़ूंगा। तो उन्होंने फ़ीस भी वापस की और इनका एडमिशन भी दूसरे कॉलेज में करवा दिया। लेकिन समस्या जो कि त्यों रही, प्रोफेसर कामते रहे। और सही बात है, अगर आप रटी हुई चीज़ से पढ़ाओगे तो आप पढ़ा ही नहीं सकते। पढ़ाई वो होनी चाहिए जो आप, और ख़ास तौर से फ़िलासफ़ी में। तो किसी तरह रजनीश जी ने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, डॉक्टरेट की, डॉक्टर रजनीश बन गए। तो फिर वो उन्होंने कॉलेज में नौकरी की और साथ में सेमिनार्स अटेंड करने शुरू किए, भाषण देने शुरू किए, और उनके भाषण की दीवानगी इस कदर थी कि हाउसफुल रहने लगे, जहाँ भी वो जाते बुकिंग पहले हो जाती। और फिर उनका चार्म लोगों में इतना बड़ा कि लोग इनके लिए, मतलब इन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी और बस खाली लेक्चर देने लगे। और अंत में इन्होंने धीरे धीरे
प्रोफेसर रजनीश से भगवान रजनीश हो गए, आचार्य रजनीश हुए, आचार्य रजनीश से भगवान रजनीश हुए, और भगवान रजनीश का इतना चमत्कार फैला। वो कोई चमत्कार नहीं करते थे, वो तो लोगों को जीने का ढंग सिखाते थे। लोगों ने उन्हें सेक्स गुरु कहा। कहने की बात है, सेक्स एक समाज में हवा बना रखा है, इसके बारे में ना बात की जाती है, ना करने को सोशल माना जाता है। ये एंटी सोशल सी चीज़ बना रखी है, जबकि ये हमारे जीवन का एक ज़रूरी पहलू है, ऐसा रजनीश जी ने समझाया। और उसके बाद उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी, उन्हें एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होती थी। वहाँ के बॉम्बे के एटमॉस्फेयर में उनकी एलर्जी बहुत तंग करती थी, तो कहीं ने मूव होना था, तो वो अमेरिका के ओरेगन में मूव हो गए। वहाँ की सरकार हिल गई। पहले तो क्या होता था कि रजनीश जी जो जिसको अपना अनुयायी अपने पंथ में मिलाते थे, उसको लाल गेरू रंग का, लाल लोग कहते हैं, गेरू रंग वो कहते थे, गेरू रंग का चोला पहनना या गेरू रंग की कमीज पहनना, और उसके ऊपर एक माला देते थे, वो किसी बीज की बनी होती थी, और नीचे रजनीश की फ़ोटो होती थी, दोनों तरफ ओशो की फ़ोटो होती थी। और वो इतना था कि बहुत लोगों ने वो माला किराए पे मांगी, क्योंकि वो माला पहन के अगर आप अमेरिकन एम्बेसी जाते थे तो वीज़ा बिना किसी सवाल के लग जाया करता था। लेकिन एक टाइम ये आया जब अमेरिकन गवर्नमेंट ने रजनीश को, ओशो को दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी की उपाधि दी और 24 घंटे में अमेरिका छोड़ने का ऑर्डर दिया। बहुत बातें हैं, बहुत कहानी है। कुछ लोग कहते हैं उनके पास 99 रॉल्स रॉयस थी, कुछ कहते हैं नहीं 93 थी नहीं थी, उन्होंने एक नहीं खरीदी, लोगों ने दी। वो उनको चलना है, कोई भी कार आ जाए वो चल जाते थे। अब लोगों ने दी और काफिला मर्ज बढ़ता गया, जो जो दवा की वो कम क्या करते, वो तो और बढ़ती गई, और 93 तक फाइनली सुनने में आया है। वैसे कहने को तो लोग और भी बहुत कुछ कहते हैं कि वो जो सिर पे टोप पहनते थे वो उस टाइम पे $10 मिलियन का था, उसमें इतने था या नहीं, उनके लिए कुछ चीज़ मायने नहीं रखती थी। मायने तो तब रखती, ना तो उन्होंने आगे किसी को हैंड ओवर करना था, कोई परिवार नहीं था, कोई संतान नहीं थी, कोई शादी नहीं की थी, और ना ही उन्होंने उनके लिए तो पत्थर ही थे। लोगों ने कहा पहन लो, उन्होंने पहन लिया। लोगों ने कहा आप इस कार में बैठो, वो उस कार में बैठ जाते थे। उनको किसी किस्म का कोई लालच, कोई ना तो किसी से, जैसे कबीर जी का एक शेर है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर। वो रजनीश की हालत थी, ना तो उनकी किसी से दोस्ती थी, ना किसी से बैर था, ना उनको कोई लालच था कि मेरे पास और नहीं, उनको नहीं था। ना ही उनको ये था कि नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू ही रहे, जब तक तन में जान रगों में लहू रहे, तेरी आरजू रहे तेरी जुस्तजू रहे। उनकी यही हालत थी। वही लोगों को समझाते थे, खुद भी वही बात मानते थे। और बस उनका यही था एक 1 पॉइंट रूल, सेल्फलेसनेस। जब आप अपने आप को खो दोगे, आप में किसी से ईर्ष्या नहीं है, आपको ये ईर्ष्या सब अहंकार जो ईर्ष्या को जन्म देता है, और ईर्ष्या हर बीमारी की जड़ है। आपको लगे अरे उसके पास 2 कार हैं और मैं एक से ही गुजारा कर रहा हूं, तब ये नहीं लगेगा कि मैं एक चला रहा हूं, तो उसे लगेगा मैं एक से गुजारा कर रहा हूं। और जब मेरे पास 3 नहीं होंगी तब तक मैं नहीं रहूंगा। अब मेरे पास 3 हो गई, तो उस भाई का पेट में दर्द होना शुरू किया। ओह माय गॉड, हम तो 2 पति पत्नी हैं और 2 कारें हैं, अगर एक कार को कुछ हो जाए या कभी कार बदल के जानी तो वो 4 की गुजार कर, और इसी चक्कर में ज़िंदगी अपनी तबाह बर्बाद हो जाएगी। मैंने ये
असल में भी देखा हुआ है यहाँ पे। चलो इसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। रजनीश को पढ़ते रहिए, उससे ज्ञान लेते रहिए और रजनीश बन जाइए, ओशो बन जाइए, बुद्ध बन जाइए। नमस्कार।